हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासेस फ्रॉम अयोध्या पर मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड करता हूं। और आज इसी सीरीज में न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर मैंने आप लोगों को कई मेथड बताया है। तो उसमें जो बेसिक होता है डिफरेंट ऑपरेटर। न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपको कई ऑपरेटर यूज करने होते हैं। तो पहले ऑपरेटर के बारे में जान लीजिए। ऑपरेटर होते हैं, तो यदि आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो ऑपरेटर आपको तीन ही ऑपरेटर पढ़ाए जाएंगे। एक शिफ्टिंग ऑपरेटर जो कि ई से डिनोट किया जाता है, एक फॉरवर्ड ऑपरेटर जो कि डेल से यूज किया जाता है, और एक बैकवर्ड ऑपरेटर होता है जिसको नेबला मतलब उल्टा डेल कई लोग वैसा भी। तो डिफरेंट ऑपरेटर में मैं आज आप लोगों को पहले शिफ्टिंग ऑपरेटर बताऊंगा जो कि ई है। क्या ई माने शिफ्ट, नाम से ही पता है शिफ्ट होगा। तो जैसे प्रयास कीजिए समझने का। यहाँ लिखा ई डॉट रेफरेंस इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच। क्या होगा? ई पर जो पावर होता है, ई पर जो पावर होता है वो एच का कोफिशिएंट हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में ई पर पावर कितना है? 1। सो एच का कोफिशिएंट भी कितना? 1। ऐसे ही आप ई पर पावर 2 कर देंगे इनटू एफ एक्स, फिर 2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा एफ एक्स प्लस 2एच। ऐसे ही ई पर पावर 3 करेंगे एफ एक्स, तो 3 शिफ्ट हो जाएगा, एच का कोफिशिएंट बन जाता है। एंड सो ऑन। इसी प्रकार ई पर पावर जब n होगा और एफ एक्स होगा तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स एच का कोफिशिएंट पावर हो जाता है। तो यहाँ पर एच हो जाएगा। ये आपका जनरल फार्मूला आ गया एक्स के फॉर्म में। इसको आपको रिमेंबर करना होगा। जैसे ई का जो फॉर्म होता है, पावर होता है, वो एच का कोफिशिएंट हो जाता है। देखिए फंक्शन ऑफ एक्स शिफ्ट होकर एच होता है, लेकिन जो ई का पावर होता है वही शिफ्ट होता है। ई का पावर 1 है 1 शिफ्ट हो गया, 2 है 2 शिफ्ट हो गया, 3 है 3 शिफ्ट हो गया, एंड सो ऑन अब तक। दैट इज आप यहां पर करेंगे ई इंटू वाई नॉट इक्वल टू वाई नॉट। ई का जो पावर होता है वो सब्सक्रिप्ट जो होता है उसमें प्लस हो जाता है। तो सब्सक्रिप्ट कितना है? 0 है। 0 में 1 प्लस करेंगे तो डायरेक्टली 0 प्लस 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही ई पर पावर 2 वाई नॉट इक्वल टू 0 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा। ऐसे ही ई पर पावर 3 डॉट वाई थ्री, तो 3 प्लस 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? y3 हो जाएगा। इस प्रकार इस फॉर्म में भी जो एक जनरल फॉर्मेट आ जाता है, क्या आ जाता है? ई पर पावर n इंटू वाई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 प्लस n इंटू वाई n। ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक, तो यही शिफ्टिंग ऑपरेटर। अब यहाँ पर बात ये आता है कि n क्या हो सकता है? वेयर n इज इंटीजर। n क्या है? इंटीजर है। ये फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जो आपको यहाँ n दिख रहा है, n ये फ्रैक्शनल फॉर्मेट में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एज एग्जांपल आप यहाँ देख लीजिए। एग्जांपल देखिए, जैसे दे दी ई पर पावर 3/2 इंटू एफ एक्स, तो आप क्या करेंगे?
आपको पता है h का कोफिशिएंट हो जाता है x प्लस, इस समय e का पावर जो होता है वही तो h का कोफिशिएंट होता है, तो e का पावर 3/2 है तो h का कोफिशिएंट 3/2, यही आपका शिफ्टिंग है। माइनस में आता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं e f माइनस प्लस माइनस 3h हो जाएगा। पॉजिटिव आता है x प्लस 2h, ये तो एड फॉर्म ऑफ x y के फॉर्मेट में आता है, जैसे y के फॉर्मेट में आ गया इनटू y नॉट है, तो आपको पता है क्या होता है y ये जो सबस्क्रिप्ट में होता है उसमें प्लस हो जाता है पावर 0 प्लस 3/2, देन क्या हो जाएगा y 3/2। कोई को नहीं है कि यहाँ y नॉट ही होगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे e⁴/9 इनटू y1। आप क्या करेंगे, जो रूल होता है y नॉट प्लस नॉट में 1 है यहाँ 1 प्लस पावर 4/9, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 1 9 9 4 13, y सब्स्क्रिप्ट में 13/9, ये आपका क्या हो जाएगा। ये तो शिफ्टिंग ऑपरेटर है। शिफ्टिंग ऑपरेटर क्या है आपने इसको देखा, जैसे e डॉट fx है तो हमने बताया h का कोफिशिएंट यहाँ शिफ्ट हो जाता है e का पावर जो होता है, यहाँ पर e का पावर 1 है तो यहाँ 1h हो गया, 2 है 2h, 3 है 3h एंड सो ऑन। इस प्रकार हमने कंक्लूजन निकाला कि यदि e का पावर n है तो h का कोफिशिएंट n हो जाएगा। क्वेश्चन आता है n का मतलब क्या है, तो n यहाँ कोई इंटीजर हो सकता है, वो चाहे पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकता है। यहाँ पर एग्जांपल भी हमने लेकर बकायदा आपको बताया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, शिफ्टिंग ऑपरेटर फॉलो कम्यूटेटिव लॉ एंड आल्सो फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इंडिसेस को भी फॉलो करता है। इंडिसेस का मतलब क्या होता है, साइड होता है, आप लोग साइड जानते हैं, √3 √2 √3 ये सब साइड होता है, तो इंडिसेस के अंतर्गत वो लोग आते हैं। तो शिफ्टिंग ऑपरेटर में बस इतना ही है, आप इसको कॉपी कर लें, और इसकी प्रॉपर्टी यही है कि शिफ्टिंग ऑपरेटर फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड इंडिसेस। इसके बाद डिफरेंट ऑपरेटर पर मैं नेक्स्ट ऑपरेटर पर आऊँगा, जो कि आपका फॉरवर्ड डिफरेंट ऑपरेटर है, इसको आप लिखेंगे। नेक्स्ट जो है फॉरवर्ड डिफरेंट ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंट ऑपरेटर क्या होता है, ध्यान से सुनो। फॉरवर्ड डिफरेंट ऑपरेटर फॉरवर्ड डिफरेंट operator is represented by delta, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जाम। आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है फॉरवर्ड डिफरेंट क्या होता है, ध्यान से सुनिए। फॉरवर्ड डिफरेंट ऑपरेटर कंसीडर, ध्यान से सुनिए, कंसीडर x0 x1 x2, ठीक है ना, xn with equal intervals, with equal interval
मान लिया दैट इज लिखा है कंसीडर x0 x1 डाटा कितना, और ये कैसा है आर फाइनाइट with interval yes दिया है कंसीडर x0 x1 dot 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 xn with equal intervals that is h are finite interval है। इसका जो जनरल फॉर्म होता है डेल्टा f x इक्वल टू होता है f x प्लस h माइनस h। इसमें कुछ करना नहीं है। डेल्टा एफ एक्स पहले यह शिफ्ट करता है, शिफ्ट माने फॉरवर्ड प्लस एच फॉरवर्ड बढ़ा, डिफरेंट अंतर माइनस, शिफ्टिंग माइनस ओरिजिनल। यहाँ पर देखो डेल्टा पर पावर 1 है, यहाँ एच, डेल्टा पर पावर 2 होगा 2h होगा, डेल्टा पर पावर 3 होगा 3h होगा, लेकिन साथ ही साथ वो माइनस एफ एक्स भी करेगा। ये तो एक्स के टर्म में है आर इन टर्म ऑफ वाई, इन टर्म ऑफ वाई आप इसको कैसे समझेंगे? डेल्टा वाई नॉट, आप वाई नॉट में एक शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा y1 और -1 ओरिजिनल फंक्शन क्या है y0, ये भी हो सकता है भाई। डेल्टा एफ एक्स तो इसमें आपने पहले h शिफ्ट किया माइनस ओरिजिनल फंक्शन, ऐसे ही डेल्टा y नॉट में 1 शिफ्ट करेंगे तो y1 हो जाएगा माइनस ओरिजिनल फंक्शन y0, ठीक है ना। इस प्रकार आप इधर देखें तो डेल्टा इनटू y1, आप y1 की 1 शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा y2 माइनस ओरिजिनल फंक्शन क्या है y1। इधर देखिए एक जनरल फार्मूला आ रहा है, एक जनरल फॉर्मेट में आएगा। अब यहाँ पर आपने डेल्टा इनटू y2 में आप एक शिफ्ट करेंगे तो y3 हो जाएगा माइनस जनरल ओरिजिनल फॉर्म। ऐसे ही एक और चलते हैं y3 इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, एक शिफ्ट करेंगे तो y4 माइनस y एंड सो ऑन, डेल्टा इनटू yn आ जाएगा। तो आप इसमें एक शिफ्ट करेंगे तो एक शिफ्ट का मतलब एक प्लस किया जाता है। तो भाई 3 में 1 प्लस किया है तभी तो 4 आया है, 2 में 1 प्लस किए तब तो 3 आया है, 1 में 1 प्लस किए तब तो 2 आया है, माइनस ओरिजिनल फंक्शन यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 होगा 3 तो यहाँ पर एक शिफ्ट हुआ माइनस ओरिजिनल फंक्शन क्या है y। ये एक जनरल फार्मूला बना, ये आपका एक जनरल फार्मूला बना। आप लोग यहाँ पर ठीक है। और इस डेल्टा को कहते क्या है, नाम ले लेते हैं डेल्टा इज कॉल्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर or means अथवा डेल्टा is also called single forward difference
यहाँ पर जो डेल्टा होता है, ये देखिए इसको सिंगल, देखिए यहाँ पर फोकस कीजिए, सिंगल फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्यों कहा है? डेल्टा पर पावर पर ये डिपेंड करता है कि वो सिंगल है कि सेकंड है, थर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, फोर्थ है, फिफ्थ है। डेल्टा पर पावर यहाँ कितना है? 1 सर। सो डेल्टा इज हियर सिंगल पावर डिफरेंस। डेल्टा पर पावर 2 हो जाए तो आप इसी को क्या कहेंगे? सेकंड डिफरेंस ऑपरेटर। आज आप लोगों को हमने क्या बताया? डिफरेंट ऑपरेटर, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑपरेटर। उसमें पहला है शिफ्टिंग ऑपरेटर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। दूसरा हमने बताया फॉरवर्ड डिफरेंट ऑपरेटर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल। और फॉरवर्ड डिफरेंट ऑपरेटर पर डेल पर सब कुछ डिपेंड होता है। डेल पर पावर 1 था, इसीलिए इसको सिंगल फॉरवर्ड डिफरेंट ऑपरेटर कहें। कल मैं इसका कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है उसको बताऊंगा, तो आप लोग इसको देखें। एक बार और बता दें, यहाँ पर लिखा है कंसीडर, मान लिया गया x0 x1 x2 डॉट 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 xn तक जाता है, जो कि एक फाइनाइट है और इनके बीच का डिफरेंस भी इक्वल है विद इक्वल इंटरवल्स। मान लिया वो इक्वल इंटरवल्स क्या है? h। तो डेल्टा डॉट fx इक्वल टू fx प्लस h एक शिफ्ट होगा, फिर ओरिजिनल फंक्शन माइनस होगा। इसी को इन टर्म आप y क्या कर सकते हैं? डेल्टा डॉट y नॉट एक शिफ्ट होगा, तो y नॉट में 1 शिफ्ट करोगे 1 हो जाएगा, सबस्क्रिप्ट में 1 प्लस होगा हमेशा। और ओरिजिनल फंक्शन एक सीरीज और चले, 1 प्लस कीजिए, 1 शिफ्ट कीजिए, फिर ओरिजिनल फंक्शन y1 एंड सो ऑन। इस प्रकार हमको कंक्लूजन एक जनरल फॉर्म में मिल गया कि जो है जब फॉरवर्ड डिफरेंट ऑपरेटर में चलते हैं तो y का जो फंक्शन का सबस्क्रिप्ट होता है उसमें 1 प्लस होता है और बाद में ओरिजिनल फंक्शन माइनस हो जाता है। यहाँ पर बात आती है डेल्टा क्या लिखा गया हुआ है? डेल्टा इज कॉल्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और डेल्टा इज कॉल्ड सिंगल फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है ना? तो बेसिकली स्टूडेंट क्या करते हैं, केवल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कहाँ से आया, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी यूज क्या है, कुछ नहीं। ठीक है ना? तो ये प्रॉपर्टी इसका ये है। मैं इसका तो 4-5 प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।